हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो 6 फरवरी को आप लोगों का आईटी का एग्जाम होने वाला है और उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। यकीन जानिए आज के इस वीडियो से कम आप लोगों का 5 से 7 सवाल आप लोगों के एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके आपका एग्जाम का काम बन जाएगा। इसके अलावा भी मैंने मेन वीडियो जो है अपने सेकंड चैनल पर, यानी कि मेन चैनल जो है हमारा जैकपुर, उस पर अपलोड किया है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव का वीडियो होगा जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया था, जहां से आप लोगों को दिखाया गया था कि सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो को जरूर जाकर देखना मेरे मेन चैनल पे। मेन चैनल पे जाने का सिंपली तरीका है कि बस सिर्फ आपको जैकपुर यूट्यूब पे सर्च करना है, JACPUR। ठीक है, इस पर सर्च करोगे हमारे मेन चैनल पर चले जाओगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला सवाल हम देखिए क्या कह रहा है कि एक बाइट जो है वो किसके बराबर होता है। तो ये जो 8 बीट्स के बराबर होता है, याद रखना है। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे भी आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो इस चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होता है बाबू? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसको क्या कहते हैं। सिंपल बात है, संक्रमित कर रहा है तो उसको वायरस कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने, एक्सेस करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेब ब्राउज़र। क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को डैश कहा जाता है। तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वैन। क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू का डैश होता है। सीपीयू में क्या होता है आपको बताना है। तो कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, याद रखना है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। कह रहा है कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। तो कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क? लैन नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। कह रहा है ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। तो आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं उसको कहाँ पे जोड़ेंगे? तो सीसी में जोड़ेंगे। ठीक है, एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। जब वो प्रतिच्छेदन होता है तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। इस तरह से जो होता है ना, ये इस तरह से, तो ये सब क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, MS एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह डैश ग्रुप में किया जाता है। तो MS एक्सेल वर्कशीट संग्रह के वर्कबुक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल एक फॉर्मूला डालने के लिए हम एक ऑपरेटर के साथ प्रविष्टि शुरू करना चाहिए। कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं? फॉर्मूला जब डालते हैं MS एक्सेल में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। तो MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन नहीं होगा वो आपको बतानी है। तो वो हो जाएगा आपका .doc, नहीं होगा, बाकी सब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से कौन से में कहते हैं? तो पोर्ट्रेट में कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो चौड़ाई के हिसाब से जब प्रिंट किया जाएगा तो लैंडस्केप में। ठीक है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अभी पहले भी करवाया। स्प्रेडशीट डैश के विस्तार के साथ सेव किया जाता है। तो जो स्प्रेडशीट होता है वो .xls के साथ सेव किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो स्प्रेडशीट को कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो यही .xls, याद रखिएगा, यही इसका है। लाइन का पूरा नाम क्या होता है। तो लाइन का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया था। रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो जो रैम होता है ना उसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। वैन का विस्तार क्या है, यानी कि वैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो वैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं और 24 पे कह रहा है कि MS भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, याद रखना है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होगा। तो कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C को प्रेस करेंगे। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होगा? ऑल सेलेक्ट करने के लिए, तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और पेस्ट कमांड के लिए क्या करेंगे। तो पेस्ट कमांड के लिए हम लोग जो करने वाले हैं वो हो जाएगा
बी ऑप्शन, कंट्रोल+V, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट। ठीक है। चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सेल पता क्या होता है? चौथी पंक्ति और चौथी स्तंभ का सेल का पता आपको बताना है। ठीक है। वो क्या होता है? तो होता है D4। ठीक है। विंडोज़ में नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो विंडोज़ में जो नया फोल्डर होगा उसका डिफ़ॉल्ट नाम हो जाएगा आपका न्यू फोल्डर ही। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें न्यू फोल्डर लिखा जाता है। FYI SMS का विस्तार रूप क्या होता है? ठीक है, बात समझ में आया? तो इसका हो जाएगा आपका फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो सभी हटाई हुई फाइलों को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं मॉडेम का। ठीक है। कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या है? तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट अपनाते हैं? कंट्रोल+C को अपनाते हैं। कौन सा सूचना सुरक्षा का डोंट है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करें। ठीक है। तो ये डोंट बोलता है मतलब मत कीजिए। ठीक है। कौन सा साइबर अपराध है आपको बताना है? तो साइबर अपराध यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन जुआ जो है एक साइबर अपराध है। ठीक है। कौन हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? तो कौन फाइल मैनेजमेंट टूल होगा ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन बी, विंडो एक्सप्लोर। ठीक है। कौन सर्च इंजन है? इनमें से सर्च इंजन को आपको पहचानना है। इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। कौन सर्च इंजन है इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो गूगल क्या हो जाएगा? याहू एक सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू ये सब क्या है? सर्च इंजन है। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है आपको पहचाननी है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपका क्या है? फेसबुक है, पता है आप सभी को। वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र आपको पहचानना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्या है? वेब ब्राउज़र है। कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आएगा, तो सभी लोग आप देख कर जाना। जॉयस्टिक क्या है? कि इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। ठीक है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नुकसान है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, नशे की लत बनाओ। ठीक है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन विकल्प एक शब्द के लिए समानार्थ शब्द दिखाता है जो हम MS शब्द में टाइप करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इसको छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए ये चैनल तो आप लोग को न्यू है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा आप जाइए हमारे मेन चैनल पे, वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आपका अपलोड किया गया उसको देखिए, और एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको हम बता दें किस टाइप का सवाल आता है उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।